हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ऑफलाइन कक्षाओं के लिए करना होगा इंतजार। एक बड़ी खबर की विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए एकेडमिक सत्र की फिजिकल कक्षाओं के लिए अभी विद्यार्थियों को और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। रांची विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत तमाम कॉलेज और इधर DSPMU राज्य सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इनकी फिजिकल कक्षाएं शुरू करने का फ्रेमवर्क भी तैयार है, लेकिन सरकार से अब तक निर्देश नहीं मिलने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिजिकल कक्षाएं शुरू करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। विषयवार विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए 50% उपस्थिति के साथ 2 से 3 पालियों में कक्षाएं चलाई जाएगी। साथ ही इधर DSPMU में कुछ स्नातकोत्तर विषयों और जिसमें कम विद्यार्थी है उसमें फाइनल सेमेस्टर ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। और वहीं बताते चले कि इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का कैंपस PhD विद्यार्थियों के लिए सोमवार यानी कि आज से खुल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का लूट, दिल्ली, मुंबई और गुजरात को सजा रहे कुछ लोग। एक बड़ी खबर की झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ की खनिज संपदाओं को लूटकर कुछ लोग मुंबई, गुजरात और दिल्ली को सजा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हम आदिवासी और मूलवासी को एक होकर राज्य के विकास के लिए अहम भूमिका निभाना होगा, जिसके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। मंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला के दामपड़ा क्षेत्र के खरसाती गांव में एक समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। साथ ही बताते चले कि खरसाती गांव में किसानों की सुविधा के लिए पूरे क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन लगवाने की घोषणा की है और वहीं जाहिर स्थान की चारदीवारी का निर्माण करने और तारक मणि स्मारक उच्च विद्यालय के विकास के लिए अपनी निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से फिर आ रही पश्चिमी विक्षोभ, फिर हो सकती है बारिश। भारत में एक बार फिर से मौसम के बिगड़ने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने का असर है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर कहा है कि 16 और 17 फरवरी को झारखंड में बारिश और ओले गिर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से फास्टैग नहीं तो देना होगा 2 गुना शुल्क। झारखंड के 8 टोल प्लाजा पर सोमवार रात 12 बजे से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग गुजरने वाले वाहनों को 2 गुना टोल चुकाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के झारखंड में सभी 8 टोल पर फास्टैग उपलब्ध कराया गया है। चालक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मौके पर फास्टैग लगवा सकते हैं और 100 रुपये में फास्टैग लगाया जाएगा। इसके अलावा वाहन चालक अपना बैलेंस तय करते हुए फास्टैग रिचार्ज करवा सकेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार 15-16 फरवरी की मध्यरात्रि से सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए बन रहा शॉर्ट कैलेंडर। झारखंड के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए शॉर्ट टर्म शैक्षणिक कैलेंडर तैयार की जा रही है। ये कैलेंडर मार्च से लेकर मई महीने तक के लिए होगा और 12 सप्ताह में कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। कई विषयों में रिवीजन भी किया जाएगा। इसके लिए 47 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 16 जिलों के इन शिक्षकों को 17 फरवरी तक साप्ताहिक कैलेंडर तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में भी इसकी व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉडल स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा 18,000 रुपये मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों को अब मानदेय देने की तैयारी चल रही है। मानदेय कम होने और समय पर नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। इन तथ्यों को देखते हुए शिक्षकों को अब हर महीने 18,000 रुपये मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब मानदेय के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करेगी कांग्रेस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पहुंच जाने के कारण मध्य प्रदेश के कई पेट्रोल पंप बिक्री करना बंद कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य में व्यापक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। जल्द ही विचार विमर्श के बाद राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छुट्टी पर अब नहीं होगा रिम्स कर्मियों का अधिकार। रिम्स में कार्यरत चिकित्सक अधिकारी और कर्मचारियों को
अब अपने अवकाश पर अधिकार नहीं रहेगा। एम्स नई दिल्ली में लागू लीव रूल को अब रिम्स में भी लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार अब रिम्स में लीव रूल और लीव बुक का पालन किया जाएगा। इसके अनुसार अब रिम्स के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपने अवकाश का दावा अपने अधिकार के रूप में नहीं कर सकते हैं। कोई भी चिकित्सक अधिकारी और कर्मचारी निदेशक की स्वीकृति के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे। साथ ही अवकाश स्वीकृति के बाद ही जनहित की जरूरतों को देखते हुए उसे रद्द किया जा सकता है। वहीं चिकित्सक और कर्मचारियों को अपना उपार्जित अवकाश के लिए 18 दिन पहले आवेदन देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 7वें वेतनमान के लिए सचिव को लिखा गया पत्र। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ ने नगर विकास सचिव को पत्र लिखकर 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार निगम कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए नगर विकास विभाग और नागरिक प्रशासन निदेशालय के द्वारा नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है, लेकिन इसे लेकर नगर निगम की स्थापना शाखा से केवल आश्वासन दी जा रही है। कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो निगम कर्मचारी हड़ताल पर जाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर लातेहार में आज शुरू होगा कांग्रेस सदस्यता अभियान। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 15 फरवरी को लातेहार और 16 फरवरी को हजारीबाग दौर पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और संगठन सदस्यता प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया है कि 15 फरवरी को लातेहार जिला में पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर जांच में झारखंड 20 राज्यों से पीछे। झारखंड में कोरोना जांच की संख्या के मामले में जहां 16 राज्यों से पीछे है, वहीं साप्ताहिक जांच में 20वें स्थान पर है। आबादी के हिसाब से जांच की बात करें तो बिहार, उड़ीसा समेत सभी राज्यों से 20वें स्थान पर झारखंड है। झारखंड में हर 10 लोगों में से लगभग 1.4 लोगों की ही जांच हो पाई है। वहीं राज्य में 10 लाख की आबादी पर लगभग 1,40,000 लोगों को ही जांच हो पाई है। जबकि जिलों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक 2,17,437 लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है और शेष सभी जिलों में प्रति 10 में जांच की संख्या 2 से भी कम है। आबादी के हिसाब से जांच के क्रम में पूर्वी सिंहभूम सबसे पहले है और उसके बाद सिमडेगा, खुट्टी, कोडरमा, पाकुड़, गुमला, सरायकेला, लातेहार, लोहरदगा, रांची, देवघर, गढ़वा और जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्थान है और सबसे पीछे साहेबगंज जिला चल रहा है। यहाँ बात करें तो 10 लोगों में महज 1.06 लोगों की ही जांच हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आज से भरे जाएंगे जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग के संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए सोमवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 मार्च तक होगा। परीक्षा एक साथ जो है 4 वर्ष यानी कि 2017, 18, 19 और 20 के लिए होनी है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को होने की संभावना है और वहीं सितंबर के चौथे सप्ताह में मुख्य परीक्षा लिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 28 फरवरी तक लॉज और हॉस्टल का लाइसेंस नहीं तो होगी सीलिंग। एक बड़ी खबर की रांची नगर निगम 29 फरवरी से राजधानी के गैर लाइसेंसी लॉज और हॉस्टल के मालिकों पर कार्रवाई शुरू करेगा। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा और गैर लाइसेंसी लॉज और हॉस्टल को सील करने के साथ ही उनसे 25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और उप नगर आयुक्त ने सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी लॉज और हॉस्टल मालिकों से अपील किया है कि वे हर हाल में 28 फरवरी तक लाइसेंस के लिए आवेदन कर दे और अपने लॉज और हॉस्टल को निबंधित करा ले। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में लगभग 5,000 ऐसे लॉज और हॉस्टल है जो अब तक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर महगामा में बनेगा 300 बेड का अस्पताल। एक राहत भरी खबर गोड्डा जिले के महगामा में ईसीएल से निर्मित होने वाले 300 बेड के अस्पताल को स्वीकृति सरकार ने दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति के बाद अब झारखंड सरकार और ईसीएल के बीच समझौता किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल निर्माण के लिए निविदा निकाली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कहा है कि ईसीएल के CSR मद से महगामा में 300 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। शीघ्र ही ईसीएल और झारखंड सरकार के बीच समझौता किया जाएगा, जिसके बाद इसके निर्माण के लिए एजेंसी को काम सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर स्थायीकरण की मांग पर रसोईया संघ की सभा आज। झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ गोड्डा जिला कमेटी की बैठक रविवार को प्रधान कार्यालय लुकलुकी में हुई है और बैठक में स्थायीकरण सहित कुल 14 सूत्री मांगों के समर्थन में शहीद स्तंभ परिसर में आयोजित जनसभा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया है।
आपको बता दें आज जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्तंभ परिसर में रसोईया और संयोजिका पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की जरूरत है। 1 जून को आयोजित आर्थिक नोटबंदी को सफल बनाने के लिए सूर्य नारायण हंसा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की है और 1 जून को होने वाली आर्थिक नोटबंदी के संबंध में उन्होंने बताया है कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से सिद्धू कान्हू की मूर्ति तोड़ने की जांच और क्षेत्र में हो रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग किए हैं। वहीं सरना धर्म कोड के स्थान पर विनीत कोड लागू करने और सामूहिक दुष्कर्म पर लगाम लगाने की मांग किए हैं और लोगों को बताया है कि यदि समय रहते मांगे पूरी नहीं की जाती है तो समाज के लोगों के साथ जन आंदोलन और आर्थिक नोटबंदी करेंगे। साथ ही अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो समाज के लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का संकल्प लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी को करे समायोजित। 15 वर्षों से निरंतर सेवा देने के बावजूद झारखंड सरकार ने आज तक प्रखंड और सकुल साधन सेवियों को सुरक्षित भविष्य के लिए कोई सेवा शर्त नियमावली नहीं बनाई है। ये बातें रविवार को ग्रामीण विकास मंत्री को मांग पत्र सौंपने से पहले बीआरपी सीआरपी महासंघ के जिला अध्यक्ष बोल रहे थे। साथ ही इसमें देखा जाए तो शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत बीआरपी सीआरपी की योग्यता और अनुभव के आधार पर सीधे समायोजन करने की मांग की गई है और बीआरपी सीआरपी को नियमितीकरण करने की भी मांग रखी है। इस पर आलमगीर आलम ने कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में बनेगा 500 एकड़ में सोलर पार्क। एक राहत भरी खबर की झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट चतरा में 100 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगा। जेरेडा ने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव में सोलर पार्क निर्माण के लिए एक ही स्थान पर 500 एकड़ भूमि मुहैया कराने का अनुरोध भी किया है और कहा गया है कि प्रति 100 एकड़ जमीन पर 20 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना लगाई जा सकेगी। अगर 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो 40 मेगावाट की परियोजना लग सकेगी और मिली जानकारी के अनुसार लावालोंग सीईओ ने 2 दिनों के भीतर जमीन से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का संकेत दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई जल आपूर्ति योजना से मिलेगा शहर को पानी। लंबे इंतजार के बाद सुंदर जलाशय से गोडा तक 100 करोड़ रुपए की राशि से नई शहर जल आपूर्ति योजना का पानी शिवपुरम स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच गया है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि इस गर्मी में शहर में जल आपूर्ति योजना की पानी अप्रैल मई तक लोगों को मिल सकती है। हालांकि सुंदर जलाशय से गोडा तक पानी लाने में कई जगह पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पाइप का पानी सड़कों पर जमने लगा है। वहीं बता दें इस साल अप्रैल मई तक शहर के लोगों को नई जल आपूर्ति योजना से पानी मिल सकता है। शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है। लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन होना बाकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों ने फूका आंदोलन का बिंगुल। सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के आमलो मौजा के पुनर्टार के विस्थापितों ने रविवार को विस्थापित संघर्ष मोर्चा बेरमो कोयलांचल के बैनर तले बैठक कर आंदोलन का बिंगुल फूंक दिया है। बैठक में रैयत विस्थापितों के अधिग्रहण जमीन के बदले लंबित नौकरी की मांग की गई है। साथ ही मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध करवाने सहित प्रबंधन के द्वारा शोषण का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। कारो और आमलो के विस्थापितों को एकजुट कर जल्द ही प्रबंधन को ज्ञापन देते हुए आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर पेंशनर आज करेंगे धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन की रांची शाखा की ओर से सोमवार को पेंशनरों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले में सदस्य प्रदर्शन करेंगे। रांची में CMPFO कार्यालय के समक्ष सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की वायु गुणवत्ता सुधरेगी। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड के रांची और धनबाद शहरों में आसपास की खराब हवाओं को सुधारने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने बृहत योजना बनाई है और इस योजना के तहत झारखंड के दोनों शहरों की हवा शुद्ध करने के लिए 318 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए ये राशि मिलेगी। नगर विकास विभाग की ओर से ये राशि आबादी वाले इलाकों में परिवेश की हवा की गुणवत्ता पर खर्च होंगे और वहीं राज्य सरकार 2050 तक बढ़ी आबादी के आधार पर भी वायु गुणवत्ता की जरूरतों का भी आकलन करेगी। इसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने से लेकर शुद्ध हवा की कार्य योजना लागू करने पर विचार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड एसोसिएशन ने की समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के गुमला जिला
जिला कमेटी की बैठक अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कल हुई है। मौके पर मुख्य अतिथि अंजना बड़ा ने कहा है कि बिहार के तर्ज पर समान काम के बदले समान वेतन विधानसभा सत्र चलने से पहले यदि नहीं मिलता है तो बाध्य होकर विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।